हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। उसी टाइप से आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे हम आज की वीडियो का। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हालांकि बंधु, पिछली वीडियो में हमने आपको परसेंटेज का आखिरी क्वेश्चंस ये बताया था कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। सेम उसी टाइप से आगे बढ़ते हुए हम एक अगले सवाल को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, या उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्या असर होगा। बंधु, पिछले वीडियो में भी हमने इसी बेसिस पर सवाल किया था आपसे, या इसी बेसिस के सवाल आपको बताया गया था। हालांकि उसमें था कि भुजाएं जो है 20% या 40% जो भी था घट रही थी। हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किए हुए हैं। अबरी बार उसी सेम टॉपिक का क्वेश्चन है। हालांकि अबरी बार वर्ग की भुजा जो है 20% बढ़ रही है। तो कुछ नहीं, जैसा कल किए थे हम काम ना, वैसा ही आज भी करेंगे। वही बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक की अगर वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 120%। आराम से काम करेंगे। चूंकि बंधु वर्ग के क्षेत्रफल में ना आपसे अंतर पूछा जा रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल की फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यही होता है ना, भुजा गुणे भुजा। वही काम यहां पर भी करना है। बशर्ते इतना ध्यान रखना है कि 120% को 120% नहीं लिखना है, बटा में 100 करके लिखना है परसेंटेज की जगह पे। 120/100 गुणे 120/100 बोले तो भुजा गुणे भुजा हो गया क्षेत्रफल। अब क्या हमने बताया था कि इस 100 को आप अंगू रखिए। मतलब मेरा ये है बंधु, थोड़ा हम भोजपुरी बोलते हैं बार बार जब पढ़ाते हैं तब इस 100 को छेड़छाड़ नहीं करना है। इस 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। इस 100 को कटाइए, हालांकि कटाते वक्त भी ध्यान रखिए 0 ही कटाना है। अगर ना कटे ना बंधु तो उसके लिए गुना करा के पॉइंट लगा लीजिएगा, जैसा कि कल बताया गया था। देखिए ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गए। आया कितना, तो ऊपर में 12 12 144 और नीचे बचा है 100। ओरिजिनल चीज नीचे। मतलब ये हुआ कि पहले हमारा क्षेत्रफल 100 था, अब बढ़ करके 144 हो गया है। तो कोई परसेंट बढ़ा बंधु, तो 44। क्योंकि ये सही से बढ़ रहा है ना, इसलिए इजीली इसको परसेंटेज लगा के बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है इस लेवल के सवाल का। हालांकि हाँ, सेम यही सवाल आपके फिर से वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि या कमी करके पूछा जा सकता है। जैसे उसको भी एक बार देख लेते हैं कि यदि सेम ऐसे ही, यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा अथवा कितना परसेंट बढ़ेगा। ऐसा ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाएगा बंधु। तो सेम टू सेम वही बात होती है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करें ना, तो उसमें πr² होता है। मेन बात क्या है बंधु कि आप छोटा सा वृत्त लीजिए या बड़ा सा वृत्त लीजिए, पाई तो उसमें लगेगा ही लगेगा। मेन परिवर्तन जो क्षेत्रफल का होगा वो तो त्रिज्या से ही होता है ना। तो हम देखेंगे कि त्रिज्या का यूज कैसे होता है। तो पता चलेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या को कुछ ऐसे लिखा जाता है, πr²। इसको मेन ध्यान देना है। r² का मतलब होता है बंधु r गुणे r। तो अगेन हम फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे बंधु, 120 बटा में 100
गुणे अगेन 120 बटा में 100, बिल्कुल आपका वही आंसर आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, 44% की वृद्धि। यही आया था ना बंधु थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही वाला है। हालांकि कितने लोगों को क्या पता, क्वेश्चन में स्किप कर करके कितना लोग देखता होगा। बना लीजिए ना, फिर से 100 के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, इस 100 को कटाइए आराम से। 12 12 144 बटा में 100, मतलब इसका ये हुआ कि जो उसका क्षेत्रफल था वो 144% हो गया। पहले तो सही है परसेंट ना होगा, वो दिख ही हो रहा है नीचे आपका। तो 100 से कितना बड़ा है 44, मार दीजिए डायरेक्ट आंसर। ध्यान रखना है बंधु इस लेवल के सवाल का। सेम टू सेम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या गोले पर घुसा करके, कि अगर गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। देख लेते हैं उसको भी, क्या भरोसा है, जमाना बहुत बदल चुका है बंधु। आपको बस सोच एक रखना है, सारे क्वेश्चंस को एक समझते चलना है बंधु, ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्या फिर से मान लेते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, चाहे कम कर दी जाए, मतलब उससे नहीं, अरे बढ़ा तो 110 घटा तो 90, ये सोच थोड़ा सा शांत से रख, मतलब ध्यान से रखना है। यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या असर होगा, या आयतन कितना बढ़ेगा, तो उसका आयतन कितना % बढ़ेगा। क्या करना है बंधु, सेम टू सेम वही सवाल, गोला छोटी चुकी हो या मतलब बड़ा सा हो, कोई भी गोला आप लीजिए, गोला वो जो कि जिसे हम स्फेयर कहते हैं, अगर वो छोटा लेते हैं या बड़ा भी लेते हैं आप, तो आयतन के जो फॉर्मूला आप लिखिएगा ना बंधु, तो 4/3 पाई तो छोटकों में लिखना पड़ेगा और बड़ा वाला में भी लिखना पड़ेगा। तो आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेन आपका परिवर्तन किया गया है त्रिज्या में। आप मिलाइए कि गोले के आयतन वाले फॉर्मूले में त्रिज्या को कैसे लिखा जाता है। हम कोई ट्रिक आपको नहीं बताएंगे, जो आप जानते हैं वही आपको बताया जाएगा। आप बंधु ध्यान से देखिएगा कि गोले की त्रिज्या का प्रयोग उसके आयतन के फॉर्मूला में कैसे किया जाता है, तो पता चलेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, गोला का ये आयतन है, गोला का आयतन है ये 4/3 पाई r क्यूब। तो मेन त्रिज्या देखिए ना, r क्यूब लिखा गया है। क्यूब का मतलब r गुणे r 3 बार किया है। आप भी 3 बार मारिए ना चुपचाप। 10% बढ़ाया था ना, 110 हो गया, तो 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। अब क्या करना है, ये 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, अंगू रखना है इसको, क्योंकि परसेंटेज आपको बताना है ना बंधु। अगर आप इसको सुरक्षित रखे हुए हैं तो आगे चल के आपको कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आराम से जितने जीरो कट रहे हैं केवल जीरो कटाइए, एक्स्ट्रा वाले 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो जाएंगे आपके। अभी भी एगो बचा हुआ है बंधु, ध्यान रखिएगा। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 बोले तो 11 का क्यूब अगर याद है तो लिख लीजिए, कितना होता है 1331। अब बटा में आपको केवल 100 रखना है, पहले भी बता चुके हैं हम। ये जो जीरो अब एक्स्ट्रा बच रहा है ना बंधु, इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, पॉइंट ठोक दीजिए चुपचाप पिछवा से, तो यहाँ पे पॉइंट ठोका जाएगा। पढ़िए अब इसको भोजपुरी में, तो पता चला कि पहले उसका आयतन अगर 100 था तो आज उसका आयतन, मतलब बढ़ाने के बाद उसका आयतन 133.1 हो गया। तो कितना बढ़ा, 99 में बढ़ाइएगा, 100 से 133.1 होना, बोले तो 33.1%। तो ध्यान रखना है बंधु, आपको ज्यादा झोल झाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैसे भी आप आर्मी वाले हैं, बात तो समझते ही होंगे आज के दौर की, लोग का कहता है, थोड़ा ध्यान रखना है इस लेवल के सवाल का। बात करेंगे हम अगले टाइप के बारे में, क्योंकि बंधु बस ध्यान रखना है, इसी सेम बेसिस पर आपका वो भी क्वेश्चंस बनता है। आयत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, वर्ग की भुजाएं बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, या घटा दी जाए तो क्या असर होगा, जो भी है। गोला में भी वही आयतन से मतलब पूछेगा। मान लेते हैं यही पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या असर होता, तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे ना इसके, तो 4 पाई r² होता है।
तो मेन 4 पाई से मतलब नहीं है, आर से मतलब है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर को स्क्वायर करके लिखा जाता है, दैट मीन्स आर गुणे आर लिखा जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या दुइये हल ही करेंगे, 110/100 गुणे 110/100, शायद 121/100 आएगा लास्ट में, तो क्या 21% की वृद्धि। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ झोल झाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ही किसी ट्रिक को याद करके रखना है। और वो a+b वाला तो और ही मत याद करके रखिए, हम कह रहे हैं आपको, ये तरीका ब्रह्मास्त्र है बंधु, ध्यान रखना, आगे बढ़ते जाना इसी पर। आते हैं सेम इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप पर, जो कि इससे थोड़ा सा उल्टा होता है। हालांकि उसमें इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो आयत वाला एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पहला जो क्वेश्चन आपके सामने हम रखने वाले हैं ना बंधु, ये आर्मी 2016 अगस्त में एक एग्जाम करवाया था EME सेंटर भोपाल वाला, उसमें सवाल ये पूछा गया था। देखिए क्या है अगले टाइप, नेक्स्ट टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप क्या पूछा जाता है बंधु, एक ही चीज भैया 2 प्रकार से आप बताएंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक से, आप आराम से समझिए तो सही। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई कितना % कम करें कि क्षेत्रफल 8% बढ़े। ध्यान से बंधु, क्या लिखा गया है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई कितना % कम करें कि क्षेत्रफल 8% बढ़े। क्या करना है, कुछ नहीं। ये सवाल शायद आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं चुपके एक दिन चीनी वाला में, कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर उसकी खपत कितना बढ़ाया जाए कि खर्च केवल 5% कम हो। बिल्कुल वही बात है बंधु, आपने अपनी लंबाई को बढ़ा के 120 पे भेज दिया, लेकिन एक चौड़ाई बाबा आए, थोड़ा सा ध्यान से रखना है ना बंधु, कि जब क्षेत्रफल में दिया हुआ है ना तो ये रिजल्ट हो जाता है आपका। आप लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, एक्चुअल में लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो आपका क्षेत्रफल आता है। तो ये अगर क्षेत्रफल में वृद्धि है तो समझिए ये बराबर के पार रखिए। अगर बराबर के पार रखते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपके हिसाब से चलेगा, और बराबर के पार नहीं देंगे तो फिर शायद आप उसके हिसाब से चलिएगा, और आप उसके हिसाब से चलिएगा तो मैथ है, थोड़ा सा तो फंसेबे करेगा आपको। तो ध्यान रखना है, आपको अपने हिसाब से सोचना है। और सोचना कैसे भोजपुरी में, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम लंबाई, मेरा भाई चौड़ाई, हम उसकी लंबाई खींच के बढ़ा दिए 120 पे, और तब तक वो आया ससुरा इतना खींच के फिर कम कर दिया कि 108 रिजल्ट दिखा रहा है। मतलब हम लंबाई थे बढ़ा करके उसको 120 पे कर दिए थे, हमारा भैया आया चौड़ैया और उसको खींच करके कहां ला दिया, तो 108 पे, क्योंकि 8% बढ़ा है ना। तो थोड़ा सोचिए ना कि कोई % खींचा, मैंने कितना खींच के लाया, तो पता चलेगा कि 120 था, खींच के 108 कर दिया है, तो 12 खींचा होगा। गुड, कहां से खींचा, तो 120 से, तो जहां से खींचेगा वो नीचे जाएगा, गुना में 100 ठोकिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या बंधु, ध्यान से, हमने लंबाई को बढ़ा के 120 तक कर दिया था, लेकिन हमारा भाई पार्टनर चौड़ाई आया, उसको इतना ना खींच दिया ना कि रिजल्टवा केवल 108 दिखा रहा। तो जरा सोचिए, चौड़ाई बाबा कितना कम किए, तो पता चलेगा कि 12 गो। कहां से कम किए, तो 120 से, गुना में 100 ठोकिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, इसमें कोनो परेशानी नहीं झेलना है। 12 दहा में 120, चाहे छोड़िए ना, 0 से 0 खत्म, 12 खत्म। कोई % घटाया था वो 10%, हो गया आपका, कुछ करना ही नहीं है। थोड़ा ध्यान से बंधु, सेम इसी सवाल का एक कन्वर्सन लेते हैं, इसका उल्टा। आयत की लंबाई में 20% की कमी होने पर, कमी करने पर उसकी चौड़ाई कितना % बढ़ाएं,
उसकी चौड़ाई कितना % बढ़ाएं कि क्षेत्रफल मान लीजिए ना यहाँ पे 4% बढ़ाना है। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई आप 20% कम करके 80 पर कर दिए होंगे, लेकिन अबरी बार आपका जो भैया आया चौड़ैया नो, वो खींच के इतना ना बढ़ा दिया कि आपका रिजल्ट 104 दिखा रहा है। देखिए क्षेत्रफल 104 है, बिकॉज 4% बढ़ गया है। कहीं 4% घटा होता ना बंधु तो क्षेत्रफल 96 भी होता। दिमाग पे बैठा के चलना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, आराम से समझना है, भोजपुरी में ध्यान से आइए। अबरी बार क्या हुआ है, हमने लंबाई को खींच खांच के 120 पे लेके गया। सॉरी कम हुआ है ना बंधु। हम लंबाई को खींच के 80 पे लाके छोड़े थे, लेकिन हमारा पार्टनर चौड़ाई आया, इसको बढ़ा दिया इतना ना कि 104 हो गया। तो देखिए ना ये कितना बढ़ाइले है। कौन बढ़ाइले है बंधु? तो 24 गो। कहाँ से बढ़ाइले था? तो 80 से। गुना में 100 ठोकेंगे, फिर से हमारा आंसर हाजिर। 0 से 0 खत्म, 8 तिया 24 और 3 दहा में 30% आंसर। ये चौड़ाई में वृद्धि है बंधु। तो ऐसे सवाल ना चुटकियों में बनते हैं। अगर आप RK जॉब सेंटर राकेश सर लॉजी गुरु से पढ़ रहे हैं तो बंधु अभी भी शायद या अभी तक आपने शायद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें ताकि आपका पार्टनर भी आर्मी में हो जाए। ध्यान से बंधु आते हैं अगले लेवल पर। इस लेवल के सवाल बंधु सेम, हालांकि एक बात आगे नहीं बढ़ेंगे। एगो सवाल एक बार पूछा गया था, यही सवालवा था, उसको दूसरा तरीका से पूछ दिया था। शायद आप उस पर कंफ्यूजन में पढ़ते होंगे। देख लीजिए क्या है, सेम यही सवाल है। सेम यही सवाल, मतलब हो सकता है हम ये डिजिट परिवर्तन कर देंगे, बात वो अलग है। क्या है देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में X% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल 8% बढ़ जाता है। 8% बढ़ जाता है। X का मान बताएं। बतिया उहे है, बस कहने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। आप दोसर मत समझिए ना। हम आपको एगो पहले बात बता रहे हैं, अगर कोनो चीज में किसी चीज को, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में किसी चीज को X कह के दे रहा है ना, तो समझिए वो दिया नहीं है, वो कह रहा है कि काटाना। दैट मीन्स ये कि अगर ये सवाल कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में X% की वृद्धि, तो आपको बस इतने पे क्या सोचना है कि आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में कितना की वृद्धि। अगर चौड़ाई में X% की वृद्धि, तो आप पढ़िए ना इसको कि चौड़ाई में कितना की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल 8% बढ़ जाए। आराम से चलेंगे वैसा ही। फिर अगली बार हमारी लंबाई जो है ना खींच के 90 पे ला दिया था, लेकिन चौड़ाई आया जो कि X था, और इसको खींचले सीधे 108 पे टेल दिया, 8% बढ़ा दिया। तो देखिए ना बंधु ये कितना खींचा, तो पता चलेगा कि 18 गो। कहाँ से? तो 90 से। गुना में 100 ही ठोकेंगे, जौने आना होगा वो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18, 2 दहा में 20%। तो हम जो एक सवा था ना वो करे माने 20%। हम बिहार बोर्ड की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, हमें दानापुर बोर्ड चाहे जो ने मतलब जिस बोर्ड से भी आप बिलोंग करते होंगे आर्मी के लिए, वो बोर्ड में जाना है। तो वो बोर्ड में ऐसा चलता है, 20 लिखा रहेगा, मार के निकल जाइए, नौकरी पक्की है। थोड़ा ध्यान से बंधु, सेम इसी पर डिस्काउंट वाला में एगो आता है, छूट वाला में। हमने आपको एक सवाल पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ना बंधु, सॉरी इसके पिछले वाली वीडियो में, कि 10% तथा 20% के दो क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा क्या होगा।
तो शायद आपका आंसर आया था 28%। और सेम उसी क्वेश्चनवा का अब रिवर ऐसे कहेगा कि 10% तथा x%, x माने जो दूसरा का 20 था वो देगा नहीं आपके सामने। 10% तथा x% के दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बटा अथवा एकल बटा 28% है। x का मान बताएं। तो देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। सेम ऐसा ही, ये चीज को थोड़ा सा भी मतलब अंतर नहीं। ध्यान से देखते हैं वो सवाल कैसे करता है। बिल्कुल वही है बंधु, टेंशन नहीं लेना है। आप आर के जॉब सेंटर से पढ़ रहे हैं, चैनलवा सब्सक्राइब करते जाइएगा। क्या है कि 10% तथा x% के दो क्रमिक बट्टों का एकल बटा, ये कभी एकल लिखेगा कभी समतुल्य लिखेगा। तो एकल माने तो भोजपुरी में एक ही होता है, माने एक इसका और इसका दो गो बट्टा अगर दिया जाए ना तो दोनों के मिला करके एक ही बटा 28% है। 10% तथा x% के दो क्रमिक बट्टों का एकल बटा बोलिए बंधु या समतुल्य बटा बोलिए। कहीं आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलेगा। ध्यान रखिएगा, 10% एंड x% करके देगा। उसका एकल बटवा के जगह पे लिख देगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 28%। हालांकि सबसे ज्यादा जो इंग्लिशो मीडियम से होगा ना वो भोजपुरी समझता, अगर बिहार चाहे उत्तर प्रदेश से है तो। कुछ लोग हालांकि दिल्ली से भी मैसेज किए थे कल, तो वो लोग बंधु अगर आप इंग्लिश मीडियम से अगर होंगे तो थोड़ा ध्यान मैनेज करके चलना है। और दूसरी बात कि अगर आपको समझ में नहीं आता हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा, आपकी भी हम इलाज करेंगे। आपके लिए भी मतलब कुछ नए तरीके से या कुछ अलग तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात एक बात और है बंधु, आप समझने की कोशिश करिएगा ना तो आपको पक्का समझ में आएगा। क्योंकि हम राजस्थान के भी बच्चों को पढ़ाए हैं, जो एक अलगे टाइप का भाषा बोलता था। वो ऐसा लड़का था कि उसको अगर हम बोलते थे कि बुझा गया तो उसको लगता था 3-4 दिनों तक ना कि बुझाने का मतलब आग लगी थी, बुझा गई। बाद में एक दिन हमको बता रहा था, हालांकि वो भी समझने लगा था। तो आप तो फिर भी मतलब क्या बताएं, आप बने रहिए। हालांकि प्रॉब्लम हो बंधु ना अगर हमारी भाषाओं से, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं 10% तथा x% के दो क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा 28% है। x का मान बताएं। इस लेवल के सवाल बंधु ना पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी आप थोड़ा जोर शोर से करिए। x का मान बताएं। क्या करना है बंधु? कुछ नहीं, ये बाटा है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ये डिस्काउंट है, ये घटता है। तो आप जब पहले की बटवा दिए थे ना तो घटा करके 90 पर ले गए थे, लेकिन एगो दूसरा का आया वो इतना कम कर दिया ना कि सीधे रिजल्ट आपका 72 पे जाके रुका। अब कहिएगा 72 कैसे? तो बंधु 10% कम होता है, बटा ना है, कमे होबे करेगा डेफिनेटली। 10% कम होगा तो 90, 20 कम होगा तो 80, वो सही 28 कम होगा तो 72 है ना। थोड़ा ध्यान से अब क्या करना है देखिए ना, दूसरा का कितना कम किया। ये 90 पर ला के आप छोड़े थे एगो बटा दे के 10% वाला, दूसरा का इतना मार दिया ना कि सीधे 72 पे जाके गाड़ी रुक गई। तो कितना कम किया? तो पता चला फिर से 18। कहाँ से? तो 90 से गुना में 100, क्योंकि जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे, बार बार बताए हम। कटाइए फिर से बंधु, आंसर इत्तेफाक से वही आया है 10 दूनी 20%। तो क्या करना है ऐसे लेवल के क्वेश्चंस के लिए? आप बने रहिए हमारे साथ। है सब तो मुंह से उड़वा दिए। दूसरी बात, अगर आप हमारा प्रवचन ध्यान से सुनते हैं ना, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, ये मेरे बोलने की आदत नहीं है, यही पावर है जो आपको समझने पर मजबूर कर देता है। आप हमारे साथ बने रहिए। ये तो ऐसे तरीके हैं बंधु ना कि आप देख देख करके उंगलियों से नहीं, आंखों से क्वेश्चन बना लीजिएगा। मतलब उसमें कलम कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस आप समझते तो जाइए, ठेठ भाषा समझिए, मैथ के मतलब को समझिए, तरीके या ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। हम यहीं पे हैं, कहाँ टाइम लगने वाला है? टाइम लेगा, ट्रिक है ये। अब हम कह दें कि हम ट्रिक पढ़ा रहे हैं, वो हवा पानी होता है बंधु। हम आर्मी वाले बच्चों के साथ हवा ना बनाएंगे, बड़ा डर लगता है। सैनिक है ना लोग, बड़ा इन लोगों को मारने की आदत होती है।
थोड़ा ध्यान से आते हैं बंधु आगे अगले टाइप पर। ये टाइप इस लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आते हैं हम अगले टाइप को लेकर के। अगला टाइप बंधु अब थोड़ा सा हमारा सीधे सीधे अलग लेवल से चलेगा। हालांकि लेवल कुछ वो बदले, तरीका तो मेरा वाला वही रहेगा। एक आर्मी में सवाल पूछा जाता है चुनाव से संबंधित, तो चुनाव संबंधी वाले क्वेश्चंस के बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं, शायद फिर हमें पीछे आना पड़े, क्योंकि मेरी आदत है कभी यहाँ कभी वहाँ पढ़ाते रहते हैं। जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आए, जैसे आपको मतलब ज़्यादा समझ में आए, हम वैसे पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो बने रहना है। देखते हैं चुनाव संबंधी वाला क्वेश्चन एक सबसे आसान सा क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, फिर इस पर प्रवचन आपको दे रहे हैं। एक सवाल आता है कि ए तथा बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को 55% मत मिले यदि वह 4000 मतों से विजयी रहा, मतलब चुनाव जीत गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या बताएं। ऐसे वाट लिख दे रहे हैं, कुल संख्या बताएं। क्या लिख रहा बंधु कि ए तथा बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को 55% मत मिले यदि वह 4000 मतों से विजयी रहा, माने 4000 वोट से चुनाव जीत गया, तो डाले गए कुल वोट बताएं। सबसे पहली बात कि डाले गए अगर कुल वोटों का परसेंटेज हम बोलेंगे ना बंधु, तो परसेंटेज एक ऐसा आंकड़ा है ना कि हम लोग कहीं भी लगा के कुछ बोल देते हैं। हमारे पॉकेट में भी जितना पैसा है वो 100% है। अब इसका 10% खर्चा करते हैं तो 90% बचता है। फिर उसी बतिया को काल जाके सोचे, मतलब कल जाकर के सोचेंगे तो फिर कहेंगे कि आज हमारे पॉकेट में 100% रुपया है, और फिर 10% खर्चा करेंगे तो फिर 90% बचते चला जाएगा। तो वैसे ही अगर हम वोटों की बात करें ना, तो दो उम्मीदवारों के बीच जो चुनाव होते हैं या जो भी चुनाव होते हैं उसमें डाले गए टोटल वोट की अगर बात करें तो वो 100% होते हैं जो काउंटिंग पर एक्चुअल में जाते हैं। तो उस 100% वोट में से अगर एक बंदे ने 55% ले लिया तो दूसरा का कितना लेगा? ओरली सोचिए, मुंह से सोचिए कि 100 गो वोटवे डाला गया, हमारे अनुसार परसेंटेज है इस वजह से 100 माने हैं, 100 गो वोटवे डाला गया, उस 100 में से अगर एक अकेले ने 55 ले लिया तो दूसरा का तो 45 गुना बचल होगा। अब एक बात और ही, क्योंकि ये जो दिया रहता है ना बंधुमान, इसी के आधार पर हमें चलना होता है। आप चाहे तरीका दुनिया का कोई भी लगा लीजिए, ये जो दिया है इसी के आधार पर आपको चलना है। इसी का मान अपने LHS में रखिएगा तो आपका आंसर बनेगा या क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा ध्यान क्या रखना है, मेन बात, टोटल 100 वोट पड़े, उस 100 में से ए लेके भाग गया 55 गो, तो बी को मिला होगा 45 गो। और थोड़ा सा मुँह से बताइए ना, कब वोट से जीता, तो कहिए कि सर ओकरा 55 मिला था, ओकरा 45, 10 वोट से जीता सर। सही बात है बंधु, ये आपके अनुसार वो 10 वोट से जीता, उसी 10वां का मान क्वेश्चन में 4000 दिया गया। तो जब 10 का मान 4000 है तो एक का मान 400 आएगा। मुहे पहले बनाइए ना, उसके बाद हई चलेगी। जब 10 का मान 4000 दिया है तो एक का मान 400 आएगा, और जब एक का मान 400 आएगा तो टोटल वोट 100 गुना था। 100 का मान तो 100 से गुना ठोकेंगे, और 100 से गुना माने क्या बंधु, 2 गो पिछवा जीरो लगा देना है। तो ये 400 था, ए पे 2 गो जीरो लगाएंगे तो पता चलेगा कि सर टोटल 40,000 वोट पड़ा था। आ गया मुँह से आंसर। तो थोड़ा ध्यान से बने रहना है बंधु, का चीज कि अगर उस चुनाव में ए को 55% मत मिला है तो पाका बियावा को कितना मिला होगा? 45। परसेंटेज हटा देते हैं, क्या जरूरत है फालतू में झूठों का चिन्ह लगाने में, चिन्हियों लगाने में 1-2 सेकंड लगता होगा। तो ध्यान से बंधु, अगर ए को 45 मिला होगा तो ए को 55 मिला होगा तो बी को पक्का 45 मिला होगा। और टोटल वोट 100 गो था।
अब रही बात उस 4000 के बारे में, ये जो एक जगह पे मान दिया था जिसके सहारे आपको चलना है, ये किस चीज का मान था पता करेंगे पहले, उसके आधारे पर हम कौन आगे काम करेंगे। तो पता चल रहा है कि ये कह रहा है ना कि ये जो था वो 4000 वोट से जीता। तो आप भी पता करिए अपना चीज में, अपने रेशियो में कि आपके अनुसार कई गो वोट से जीता। तो पता चला कि ओकरा 55 गो मिला था, एकरा 45 गो, तो 10 गो वोट से जीत रहा है। 10 वोट ज्यादा मिला माने 10 वोट से जीत गया। तो जब ये आपके अनुसार 10 वोट से जीता था बंधु, इसी का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा था, 4000 वोट। तो जब 10 का मान 4000 तो 1 का मान यहीं से कटाइए 400। जब 1 का मान 400 तो कुल वोट, वोट को हिंदी में मत कहते हैं, कुल वोट बंधु तो 400 गुने 100 गुना था, गुना 100 करेंगे दिखा करके, ना तो ऐसा हूँ 2 गो जीरो लगा देंगे अगर पॉइंट ना लगाओ तो क्या प्रॉब्लम है। कुल मत 40,000। आगे मान लेते हैं कहा होता कि बी को कितना मिला। तो जब 1 का मान 400 आया था बंधु, तो बी को कितना मिला, तो बी को 45 से गुना मिला था, 45 का मान निकाल देते, उसमें 45 से गुना कर देते। ए को टोटल कितना वोट मिला था, तो 55 से गुना करा देते। थोड़ा ध्यान से रखना है, इसमें कुछ नहीं होता, ये ओरली बन जाता है। मेन कहाँ पे ध्यान रखना है, ये दिया क्या है। तो लेते हैं सेम इसी को, सवाल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा मीठा मीठा करके चेंज कर दे रहे हैं ताकि टाइम भी बचे, काम भी हो जाए। ध्यान से क्या है, हेजा बदल दीजिए, थोड़ा सा यहाँ बदल दीजिए। ये ए और बी के जगह यहाँ पे ना कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में। हम आपको समझाने के लिए केवल ए तथा बी लिए हैं, हम भी लिख सकते थे कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में। ये पंचायती चुनाव मैथ वाला नहीं होता है कि 40 लोग एक ही के लिए नॉमिनेशन करवा दिया है। मैच बनाना है तो संभवतः 2 गो पे होता है, एगो को जितवाएगा, एगो को हरवाएगा, एगो को 60% तो दूसर का के 40% कन्फर्म है कि मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, आर्मी का लेवल बस बंधु यहीं तक लगभग रहता है, हालांकि हम कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन इस टाइप में जरूर पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है कि ए तथा बी माने कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में ए को 48% मत मिले, यदि वह 2400 मतों से चुनाव हार गया। अब 48 को मिला है तो हारवे ना करेगा, चुनाव हार गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताएं। चाहे 2-3 गो सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ए को मिले मतलब ए को मिलने वाले कुल वोट बताएं, चाहे बी को मिले कुल वोट बताएं। आपको समझदारी दिखानी है, मेन आपको काम क्या करना है वो देखना है। यहां से बंधु क्या है, अबरी बार ए को कई % वोट मिला है, 48। आपको फिर से भली भांति पता है कि डाले गए कुल वोट 100 गो होंगे। उस 100 में से इसको मिला अगर 48, तो बी को पक्का मिला होगा कई गो, 52 गो। ये वाला जोड़ घटाओ ना, कलम वलम से ना, आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। आधा 50 होता है ना, तो 50 से अगर हेकरा 2 गो कम मिला है ना, तो हेकरा 2 गो ज्यादा मिलेगा। अगर ओकरा 45 मिला होता ना, यानी 50 से ओकरा 5 गो कम मिला था, तो एकरा 5 गो ज्यादा मिलता, 55। थोड़ा समझदारी दिखाइए, हर जगह कॉलम ना चलाया जाता है, फालतू लगता है। आइए इधर, ये क्या कह रहा है कि यदि वह 2400 मतों से चुनाव हार गया, ओकरा अनुसार ना 2400 से हारा है बंधु। आप देखिए ना कोई गो वोट से हारा, 48 गो ओकरा मिला था, एकरा 52 गो, जीतते जीतते हारा है। कोई गो वोट से, तो 4 वोट से, हमारे अनुसार 4 वोट से हारा, लेकिन क्वेश्चन में 2400 से हारा था। माने ये हुआ बात कि हमारे 4 वोट का वैल्यू जो है उसके 2400 के बराबर है, तो हमारा 1 वोट की वैल्यू ओकरा 600 के बराबर होगा। अब क्या करना है, जब 1 का मान 600, इसलिए डाले गए वोट और लिखबो नहीं करना है, हम टीचर न है, थोड़ा गरिमा होती है कि लिख लिख के चल रहे हैं। आपका क्या करना, जब 1 का मान 600 तो 100 का मान 60,000 जहां दिखा रॉन्ग देना है केवल, और चाहे ऑनलाइन है तो टिप देना है। थोड़ा ध्यान से, डाले गए मत बराबर, डाले गए मत माने टोटल 100 मत बताना है, तो 600 गुने 100, 6 पर 4 जीरो, 60,000 पढ़ते हैं। इसको पढ़ना क्या है, नहीं हो पढ़ना है महाराज, 6 गो पर 4 जीरो, जहां जहां दिखे ऑप्शन में ना, जहां मतलब दिखे टिक, रंग दीजिए, ऑनलाइन है तो टिप दीजिए। ध्यान से, इस लेवल के क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। काहे नहीं समझ में आएगा, हम यहीं पे हैं। ना आता हो ना बंधु, कमेंट सेक्शन मेरा खुला है,
आप उसमें कमेंट करिए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, फोन करके हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। हम वो आदमी हैं, क्योंकि हमको एकदम आर्मी लवर लोग के साथ न लव हो गया है। जब तक सबको जो जो चाहता है आर्मी की नौकरी लेना, अगर सबको हम रिटेन के काबिल ना बनाएंगे तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आएगा। आइए बंधु देखते हैं इसी का थोड़ा सा अगला सवाल। थोड़ा थोड़ा बदल बदल के एक आध को सवाल दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। अब लगेगा कहने कि यही लेवल का केवल कहाँ बताए, हाउ लेवल सर आ गया, हाउसन लेवल आ गया। अरे सब जगह एक ही सोच लीजिए। मान लीजिए कभी कभी सवाल में दे दिया कि ए और बी के बीच हुए चुनाव में कुल हतना मत पड़े, तो कुल उतना मत पड़े, तो कुल मत उसके अनुसार उतना, आपके अनुसार 100 का मान दिया हुआ है, कटा के फुट से 1 का मान निकाल दीजिए। और जैसे 1 का मान आता है, अगर बात तो दिया होगा ना कि उसमें ए को 40% मिला है कि 50% की 60%, कुछ तो एगो का दिया होगा ना, तो दूसरा का फुट से निकल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से, जैसे उसी लेवल का एक सवाल देख लेते हैं, एक और ही सवाल देख लेते हैं बंधु। क्या है कि 2 उम्मीदवार, अब बार लिख देते हैं, मतलब कितना लोग कहेंगे ए बी काहे लिख दिए हैं। अरे वह बात होता है बंधु, 2 उम्मीदवारों का जाने कैसे, छोड़िए ना, हम मैथ वाले ना हैं, हिंदी वाले से बात गोली मारिए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 35,000 मत पड़े। यदि विजेता को माने कि जो चुनाव जीता होगा उसका, यदि विजेता को कुल मतों का 60% मत मिला, तो बताएं, बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से बोलेंगे, मतलब इस लेवल से बोलेंगे, तो बना लेते हैं 3-4 को क्वेश्चन। क्या क्या बताएं? पहला सवाल, ए को कितना मिला, ए को कितना मत मिला। एक और सवाल कहा जा सकता है, बी को, ये सेम सवाल, बी को कितना मत मिला। और तीसरा का एक और आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ए कितने मतों से चुनाव जीता, कितने मतों से चुनाव जीता। हतने में बन जाएगा, ये तो बहुत दूर इलाका है, इतना बड़ा तो कपियो ना होता है, पिछवा होता है, जैसे हो जाता है। थोड़ा ध्यान से, पहले का सवाल, हालांकि जाने से पहले आपको एक अपना आंकड़ा सीधा कर लेना है। डाले गए कुल मत आपके अनुसार बंधु तो 100 गो, आपके अनुसार, अभी बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले अपना उल्लू तो सीधा कर लें। हमारे अनुसार डाले गए कुल मत तो 100 गो, उस 100 में से ए को मिला है 60%, तो जब ए को 60% मिला है तो बी को कितना मिला होगा बंधु, तो कहिएगा 40 गो। हो गया अपना उल्लू। अब आ जाते हैं अपने लाइन में, पहला सवाल के तरफ। हालांकि छोड़िए ना पहल का, हमें कहीं सब खींच दे रहे हैं। हमारे अनुसार डाले गए कुल मत 100 गो, जिसका मान क्वेश्चन में कर रहा है कि बे 35,000 पड़ा था, तो 100 का मान 35,000, फिर 1 का मान तो 350 माने 350। अब जैसे 1 का मान आया ना बंधु, एक एगो लिख के मार दीजिए पहल का सवाल का आंसर। देखिए ध्यान से, कह रहा कि ए को कितना मत मिला, तो ए को मिला गया, मतलब मिलने वाला मत 350 गुने 60% में मिला था, 60 से गुना कर देंगे। गुना करा लीजिएगा, थोड़ा सा आप करा लीजिएगा, बेहतर रहेगा। थोड़ा अपनों कलमिया चलाइए। दूसरा का, बी को कितना मत मिला, तो फिर से वही बंधु, 1 का मान 350 था ना, 1% का मान, और बी को मिला था 40, तो 40 से गुना बड़ी बार ठोक देंगे इसके लिए, तो ये बी वाला आंसर आ जाएगा। अब रही बात तीसरा का क्वेश्चन की, क्या कह रहा तीसरा का क्वेश्चन कि बताएं ए कितने मतों से चुनाव जीता। दिखाइए, देखिए थोड़ा सा, ए को 60 मिला था, बी को 40, तो कोई वोट से जीता, 20 वोट से ना।
आराम से कर दीजिए। 350 गुणे 20। तो थोड़ा ध्यान से बंधु आप गुणवा कर लीजिएगा, जानबूझ के हम अबरी बार नहीं कर रहे, वरना क्या है 35 चौका अब 35 छक्का 35 दूनी है तो करना है, कुछ खास तो है नहीं। फिर भी आप गुना करिए, बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा तेज हो जाएगा। हमरा तो है ही है जो भी है। तो थोड़ा ध्यान से बंधु एक बात और बता देना कि आर्मी में लगभग ना आप हवा पानी बनाने के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे जो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि कैसे आपको पढ़ाना है। तो ध्यान से, इससे बड़ा लेवल का क्वेश्चन आई थिंक नहीं आएगा चुनाव से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो, सच्चाई बात यही है। हालांकि राम सिंह के बुक में इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन इसी में आता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मत अवैध हो गए, माने 100 में 10% पहले ही गायब। अब माने अवैध माने भोजपुरी में उसको भोकस शायद बोलता है लोग, कि भोकस जा रहा है, माने काउंटिंग ना होगा। तो काउंटिंग ना होगा इसका मतलब ये है कि 90% काउंटिंग पे जाएगा। अब उस 90 का किसी को मिलता होगा 40%, किसी को मिलता होगा 60%। तो अगेन आपके अनुसार वैसे ही कहानी चलेगी। हालांकि एक सवाल हम उस लेवल का ले रहे हैं, बेहतर रहेगा। यहीं से सवाल स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अवैध वाला क्वेश्चन भाई को कम से कम बता दे रहे हैं, बेहतर रहेगा। क्या है बंधु, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतों का या डाले गए मतों का 10% अवैध हो गए। डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो गए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए मतों का 10% मत अवैध हो गए। यदि विजेता को वैध मतों का 55% मत मिला तो बताएं, 55% मत मिला जो 1800 मतों से 1800 मतों से चुनाव जीत गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है लिखने में, बनाने में तो वह है एक लाइन का। चुनाव जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताएं। डाले गए कुल मतों की संख्या बताएं। क्या है बंधु, कुछ नहीं है। हालांकि एक बात आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इस लेवल का क्वेश्चन है ना, तनी मुनी एक्स मान के चलिए। अब आपको बता रहे हैं, अब आप एक्स मानने का मतलब हाउ बेसिक मत समझ लीजिएगा, हम यहीं पे हैं। एक्स मानने का मतलब हाउ वाला बेसिक मत समझिएगा, इसको कई तरीकों से बनवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सवा आपको मनवाएंगे ना तो बड़ा आसानी से जाएगा। वो भी तरीका लगा सकते हैं कि डाले गए मत कई गो तो 100 गो, अवैध कितना हो गया तो 10%, बचा कितना 90 ना, तो 90 अच्छा बनाइए देते हैं। मतलब क्या पता कितना लोग का 99 नहीं मानता है, कितना लोगों का 99 नहीं मानता है। देखिए ध्यान से, आपके अनुसार डाले गए कुल मत तो 100 गो, 10% अगर अवैध हो गया तो बचा कई गो 90। अब ये 90 में से एक बंदा को मिला है 55%, एक को मिला है 10%, सॉरी एक को मिला है 45%। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है, एक को मिला कितना 55%। थोड़ा ये लेकिन ऑड लगता है, मेरे हिसाब से ऑड लगता है, हालांकि बना दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक को मिला 55% तो दूसरका को मिला होगा कई परसेंट बंधु, तो पता चलेगा कि 45%। हार जीत कई परसेंट से रहा होगा इनका 10% से ना, तो 90 ही का 10% ना कि 100 का 10%। अगर 100 का 10% होता तो 100 का 10% 10 से होता है, लेकिन अबरी बार बंधु 90 का 10% है। तो 90 का 10% कितना होता है, 90 गुना होता है। 90 का 10% कहीं कोना में ले जाके निकालिएगा ना बंधु, 90 का माने गुना 10% माने बटा में 100 है, तो पता चलेगा कई गो होता है 9 गो। तो मतलब ये है कि हमारे अनुसार जीत हार का अंतर जो है 90 है। दैट मीन्स हमारे अनुसार, सॉरी 9 है। दैट मीन्स हमारे अनुसार जो जीता वो 9 वोट से जीता, जिसका मान दिया हुआ है 9 का मान कितना दिया हुआ है बंधु 1800।
तो 1 का मान आराम से आ जाएगा, फेंक देगा फुट से, 9 दूनी 18, 200। और जैसे 1 का मान 200, यहां से करना है कुछ नहीं करना, डाले गए कुल मत, तो 200 गुना सही है ना, है सही है, गुना कुल मत पड़ा था बंधु, आराम से गुना कराएंगे, जितना आएगा उतने सही है। मान लेते हैं कि 200 में 100 से गुना करने पे अगर 30,000 हो रहा है तो 30,000 सही है, लेकिन 200 में 100 से गुना करने पे 30,000 ना होता है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना आएगा उतना सही, आप कंफर्म रहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस गुना सही होना चाहिए। ध्यान से बंधु, तो ये आपको क्या लग रहा है, राम बाण धनुष धनुष सब हो गया है, तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस का लेना है, आप चुपके से आइए ना, आपको एक्सवा मान के बनवा दे रहे हैं। एक्सवा बहुत आसान होता है बंधु, हम यहीं पे हैं, हम आपको फंसाएंगे ना रे बाबा। आइए इधर, मान लेते हैं कुल वोट कई गो पड़ा था, 100 गो। अब मेन बात क्या है बंधु कि इधर जो दिया गया पाठ है ना, ये आपका किधर, ये वाला 1800, इस 1800 को करने के लिए आपको इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1800 क्या था, जीत हार का अंतर न था। तो हम पहले जाएंगे, मेन बात क्या है कि 100 वोट डाले गए, ए में से अगर 10% भोकस चल गया तो वोटवा गिनाएगा कई परसेंट, तो 90%। अब मेन बात क्या है कि 90% तो गिनाने गया, और जो 1800 दिया था ये कई परसेंट का मान था। आप आराम से समझिए कि एक को मिला था 55%, जहां से गिनाता है ना बंधु वहीं से वो 100% हो जाता है, तो ध्यान से भड़कना नहीं है उस पे। एक को 55% मिला था तो दूसरा को पक्का 45% मिला होगा, तो कब वोट से जीतल होगा, 10% से। तो बंधु वही काम करना है, ये 1800 आपके 10% का अनुमान है, लेकिन वो 10% यहां से है, आराम से यहां पे 10% रखेंगे, गुना कटाइएगा, आराम फुट से आंसर आ जाएगा। देखिएगा ना ध्यान से, और तो पहले 20 से 20 गायब हो गया, आराम से आइए, x बराबर 1800 गुना 100 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। देखिए ध्यान से, 9 दूनी 18, 200 गुना 100 करेंगे, आपका फिर से वही आंसर 20,000 हाजिर। तो ध्यान से देख लीजिएगा, हालांकि मेरे हिसाब से वही वाला बेहतर है। हम कहे हवा पानी बनाने जाए कि हमको हो तरीका आता है, हमको ना आता है बंधु, हम थोड़ा कमजोर विद्यार्थियों को भी लेकर के चलते हैं। आपको अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो एक बार तो बस चुपके से आपको फिर से एक बार लास्ट टाइम मिटा के बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। मेन बात क्या है बंधु, आइए लाइन में, कुल वोट 10% अगर अवैध हो गए तो आपको सीधे सीधे क्या करना है ना कि 90 रख लेना है। अब यहां के बाद वाला जो स्टेप है ना बंधु, वो 1800 के आधार पर लिखाएगा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 1800 क्या था, तो जीत हार का अंतर है ना था। जब कह रहा है कि हम इतना वोट से जीत गए, माने हमारे और आपके द्वारा जो वोट प्राप्त किए गए हैं उनका अंतर होगा। जैसे हमारे मुखिया जी अगर 300 वोट से जीत गए, इसका मतलब क्या है कि जो हारा है वो उनसे 300 कम लाया था, या यूं कहें कि उनको जितना वोट मिला और हारने वाले को जितना वोट मिला था, दोनों का अंतर 300 था। तो आप भी अपने अनुसार अंतर निकालिए ना कि एक को 55 मिला था, एक को 45 मिला था, तो अंतर कितना का होगा, 10 का। तो बस बात खत्म। हमारे अनुसार जो है ना बंदा यहाँ के बाद 10% से जीत रहा है। इसी 10वां का मान दिया हुआ है कितना, 1800, माने हई तक कमुआ करके आपको छोड़िए देना, पटा जाना है, बस चुपचाप जाना है कि कई परसेंट का मान, 10% का, तो बस 10/100। कहीं ये होता 55% का मान, जैसे कहता कि यदि विजेता को 55% मत मिला, यदि उसे इतना वोट मिला हो, डायरेक्ट यहाँ पे 55/100 रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ध्यान से बंधु, अबरी बार 1800 जीत हार का अंतर दिया था, बिल्कुल वही है, यहाँ से कटाव कुटाव करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा जो आया था। तो ध्यान रखना इस लेवल के क्वेश्चन का, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आपका अभी मान लीजिए मन ना माना हो इस पर, एक और सवाल देखिए लेते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ बदल देते हैं आंकड़े, 20% अवैध कर दीजिए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए मतों का 20% मत अवैध हो गए। यदि विजेता को वैध मतों का 55%, एक हटा के कर दीजिए 60% कर दीजिए। यदि विजेता को वैध मतों का 60% मत मिला, जो 3200 मतों से चुनाव जीत गया, डाले गए मतों की कुल संख्या बताएं। ध्यान से, क्या है बंधु, क्या कह रहा है देखिए तो, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में डाले गए मतों का 20% गायब, तो आराम से ले लेंगे कि डाला गया कुल वोट X।
अब ये में से अगर 20% गायब हो जा रहा है तो बचेगा कई गो? 80 गो। अब एक बाद कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे बराबर के बाद जैसा ये नंबरवा था ना 3200, रख दीजिए तनी गैप दूरी बना करके। अब मेन काम अब यही है कि भाई 3200 कितना का मान था, तो पता चला कि 3200 वोट से एगो चुनाव जीत गया था। तो ये 3200 ना जीतने वाले को मिला था ना हारने वाले को मिला था, ये दोनों को मिले वोटों का अंतर था। तो हम भी अंतर निकालेंगे कि अगर एगो को 60 मिला था तो दूसरा को 40, जब ओकरा 40 मिला था तो पता करिए ना कई % से जीता। 20% से ना बंधु, आराम से ठोक देंगे यहाँ पे 20/100। नहीं बुझा रहा है बात? एक को 60 मिला था तो दूसरा को कन्फर्म है कि 40 मिला हो। जब उसको 40 मिला था तो कई % वोट से जीता है, हमारे अनुसार 20% से, तो बस 20 का मान वो है। आराम से ठोक दीजिए, यहां से आपका आंसर बरकरार हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कटा दीजिए, आराम से जाइए उधर। x बराबर 3200 गुना नीचवा वाला 100 ऊपर चला जाएगा, और 8 दूनी 16 नीचे चला आएगा, तो 16 दूनी 32। फिर से हालांकि इत्तेफाक से उतने आंसर आ गया। चलिए उसे क्या मतलब है, आंसर है ना सेम आया, क्वेश्चन सेम नहीं ना था। तो ठीक है बंधु, आज के लिए हालांकि इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आया। वादा करते हैं फोन पे भी बताएंगे बंधु। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।